बच्चा अब हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आपने बच्चों देखा होगा धातु चालक में कंडक्टेंस होता है। वह कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने के कारण होता है। उसी प्रकार जो हमारे विद्युत अपघट्य विलयन होते हैं उसमें भी चालकत्व होता है, लेकिन यह चालकत्व जो होता है आयनों के मोबिलिटी की वजह से होता है। जो उसमें आयन होते हैं मूवमेंट करते हैं और आयनों के मूवमेंट के कारण उसमें चालकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम विद्युत अपघटनीय विलयनों के चालकत्व के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह धात्विक चालक होते हैं उसी तरह विद्युत अपघटनीय चालक भी होते हैं। ये गलित अवस्था में आयनों के मूवमेंट के कारण होता है। इसमें गलित अवस्था में आयनों के मूवमेंट के कारण चालन होता है। इसे ही हम विद्युत अपघटनीय चालकत्व कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो चीजें हम देख रहे हैं। एक धातु चालन देख रहे हैं, एक विद्युत अपघटनीय चालन देख रहे हैं। दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। दोनों यानी क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं। पहले अब हम ये देखेंगे ये धातु चालन और विद्युत अपघटनीय चालन में क्या अंतर है, और चूंकि दोनों में बहुत कुछ समानता है और बहुत थोड़ा अंतर है, तो पहले हम उसके विद्युत चालन को लेंगे और बाद में इसको हम इससे विद्युत अपघटनीय विलयनों के चालकत्व को कोरिलेट करेंगे, मिलाएंगे, कहाँ पर इसमें डिफरेंस आता है इसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि धातु चालन और विद्युत अपघटनीय चालन में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों हम धातु चालन और विद्युत अपघटनीय चालन में डिफरेंस देख रहे हैं। इससे काफ़ी हमें चीज़ें समझ में आएंगी आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो इसमें डिफरेंस है कि धातु चालक में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, जबकि विद्युत अपघटनीय चालक में मुक्त आयन के कारण धारा बहती है। तो हमने देखा कि इसमें विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, इसे मुक्त आयन के कारण बहती है। दूसरा है, इस प्रक्रिया में धातु में कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि इस प्रक्रिया में विद्युत धारा बहने के कारण अपघटनीय विलयन जो हमारा उदासीन हो जाता है। ठीक है, अपघटित हो जाता है। अपघटनीय विलयन क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। उसका वो जो आयन होते हैं इसमें वो टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में धातु में कोई परिवर्तन नहीं आता, धातु जैसी है वैसी की वैसी रहती है, जबकि अपघटनीय विलयन अपघटित हो जाता है। तीसरा जो इसमें डिफरेंस है, इसमें जो प्रतिरोध है इलेक्ट्रॉनों का कर्नल से टकराने के कारण होता है, जबकि इसमें जो प्रतिरोध है अन्योन्य क्रियाओं के कारण होता है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं। इसमें प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन का कर्नल से टकराने के कारण होता है। अब क्या होता है, जैसे ये हमारा मेटल कंडक्टर है, इसमें क्या होता है, मानो कोई इसमें बहुत सारे इसके तत्व के परमाणु हैं। क्या होगा इसमें, इसका एक परमाणु माना कोई M है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कैटायन बन जाएगा। इस कैटायन को ही कर्नल कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है बार बार इन कैटायन से टकराता है और टकराने के कारण इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और इस प्रतिरोध के कारण ही इसी टकरावट के कारण इसमें क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, जबकि इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होने का दूसरा कारण है। इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, दो चीज़ें हैं। एक वहाँ पर क्या है, ये हमारे
क्लियर है। एक है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इसमें क्या है, सॉल्यूट है। तो इसमें तीन चीजें आ गई, एक था कि सॉल्यूट, सॉल्यूट माना हमें कोई क्या है, सपोज हमें पानी में हमने NaCl डाल के NaCl विद्युत अपघटन बनाया है, तो Na और Cl आयनों के बीच का जो आकर्षण है उसके कारण भी प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, NaCl का जो हमने सपोज हमने पानी मिलाया सॉल्वेंट, पानी के मॉलिक्यूल के साथ जो उसमें इंटरेक्शन आ रहा है, जो उसमें उसके कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसे हाइड्रेशन बोल सकते हैं, एक प्रतिरोध हो सकता है। तीसरा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर के मॉलिक्यूल का अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इसे सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बोलते हैं। अमूमन ये विस्कोसिटी के रूप में हम देखते हैं, ठीक है ना, ये हाइड्रेशन हो गया, विस्कोसिटी हो गई। तो ये तीन वजहों से इसमें अन्योन क्रियाओं के कारण क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक हो गया। तो इसमें प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन का करना चक्राने के कारण होता है, इसमें प्रतिरोध ये तीन जो अन्योन क्रियाएं हैं इन कारण इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। चौथा जो अंतर है, ताप बढ़ाने प्रतिरोधकता बढ़ती है, जबकि इसमें ताप बढ़ाने प्रतिरोधकता घटती है। ताप बढ़ाने प्रतिरोधकता इसमें बढ़ती है, किसमें, धातु चालन में, और विद्युत अपघटन चालन में ताप बढ़ाने प्रतिरोधकता घटती है। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कर्नल की संख्या बढ़ेगी, टकराएंगे और प्रतिरोध बढ़ेगा। जबकि इसमें ताप बढ़ाने पर क्या होगा, आयनों की मोबिलिटी बढ़ेगी, आयनों का जो घूमने का विलयन के अंदर आयनों के बहने का जो कारण है वह बढ़ेगा। इस कारण क्या होगा, इसकी चालकता बढ़ेगी। तो ये हमारा धातु चालन विद्युत अपघटन चालन है। तो अब हम विद्युत अपघटनीय चालन को पढ़ने से पहले हम पहले धातु चालन के बारे में पढ़ेंगे और बाद में हम इसको इससे कोरिलेट करेंगे कहाँ पर विद्युत अपघटन चालन और धातु चालन अलग होते हैं। तो क्योंकि विद्युत अपघटनीय चालन में कई ऐसी बातें होंगी जो धातु चालन की हम यूज करेंगे। अच्छा, हम धातु चालन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। धातु चालक क्या होता है और इसकी जो हम इसमें जो बातों को ले रहे हैं ये सभी बातें हमारी विद्युत अपघटन चालक में भी लागू होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, हमने ये तो हम समझ गए हैं कि धातु चालक में धारा का बहना मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ठीक है ना। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें निकलते हैं वो फ्लो होते हैं, उस कारण क्या होता है, इसमें चालकत्व तो कंडक्शन इसमें होता है। तो इस धातु चालक को जो हम पढ़ने के लिए कुछ नियम हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले ओम का नियम पढ़ेंगे, ओम का नियम, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है, ओम का नियम देख रहे थे धातु चालक में, यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियंत्रित की जाए तो किसी प्रतिरोधक अथवा तार, कोई तार ले लें, उसके सिरों के बीच का विभवांतर, किसमें, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ओम का नियम, ठीक है नहीं। इस ओम के नियम को हम थोड़ा वेरीफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट, फिर हम इसको विद्युत अपघटन चालक से कोरिलेट करेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। V समानुपाती आई जो हम स्टेटमेंट कह रहे हैं, तो V = IR। तो R क्या है, नियतांक है, ठीक है, R एक नियतांक है, ये क्या है, नियतांक है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि इसमें IR का जो गुणनफल V आ रहा है, ठीक है नहीं, तो हम यहाँ I और R क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती। तो विद्युत अपघटनीय चालक में भी क्या होता है कि उसमें विद्युत धारा चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है नहीं। यानी कि विद्युत अपघटनी में विद्युत अपघटनी
चालक में विद्युत धारा चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो वही आ गया, वहीं पर पहुंच गए हम इसमें। तो I इक्वल टू V 1/R, यहाँ पर V नियतांक हो जाएगा। अगर नियतांक तो R ही है, ठीक है नहीं। अगर हम यदि इन दोनों में रिलेशन लेंगे तो एक न एक चीज़ तो कांस्टेंट होगी, यहाँ V नियत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में V इक्वल टू यहाँ भी IR आ गया। यानी कि विद्युत उपकरण चालक लें चाहे हम लें धातु चालक, ओम का नियम यहाँ पर दोनों में एक जैसा लागू हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रतिरोध है ना, ये जो है एक ही चीज़ है और किन किन बातों पर निर्भर करती है। किसी चालक तार का प्रतिरोध R तार के लंबाई L के समानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि हमारा जो चालक तार है, जितना लंबा होगा उतना ही अधिक प्रतिरोध लगेगा, जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, अधिकतम प्रतिरोध के लिए पतला तार और लंबा तार। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट R प्रोपोर्शनल टू L एंड R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, ये तो मिला दें, इन दोनों को हम मिक्स कर दें। क्या निकल गया? R प्रोपोर्शनल टू L/A। तो जहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह लग रहा है तो उसको हटा के हम एक नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा R बराबर एक, हमारे पास नियतांक, यहाँ पर नया नियतांक आएगा, इसे रो बोलेंगे, इसे ऐसे लिखते हैं रो L/A। अब ये रो क्या है? रो जो है इसकी प्रतिरोधकता कहलाएगी, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ रो क्या है? नियतांक है। ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है। हर एक तार का, हर एक धातु का, जो अलग धातु के तार होगा उसका फिक्स होगा। ठीक है, तो रो को ले लेते हैं ये। अच्छा, इसको आगे बढ़ते हैं। R और रो जो हैं दोनों प्रतिरोध हैं। R जो है, यदि हम L बराबर 1 मीटर ले लेते हैं, लंबाई 1 मीटर तार ले लें और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो। यदि ऐसा लंबा तार हमारे पास है, इसकी लंबाई भी 1 मीटर है और जो इसकी एरिया, जो क्या कहते हैं, एरिया है सर, नीचे का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये भी 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ रखते हैं R इक्वल टू रो 1/1, तो यहाँ पर R क्या है? R ये भी यहाँ पर रो है। ठीक है ना, ये भी प्रतिरोध है, ये दोनों प्रतिरोध है, लेकिन ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध होगा। और दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका मान समय कंडीशन में बढ़ता घटता रहेगा, लेकिन इसका मान फिक्स होगा, ये नियत चीज होगी। हर एक धातु के लिए प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होता है, नियत होता है। और दोनों का मात्रक भी अलग अलग होगा। यदि मात्रक की बात करते हैं तो R का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये होता है ओम।
इसे ओम वैज्ञानिक के नाम पे है, ओम ने अपना नियम लगाया था, उसी के नाम पे इसकी इकाई लिखते हैं और इसको अंग्रेजी में OHM लिखते हैं। ठीक है, और इसका नोटेशन एक ऐसा होता है ओ। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। तो यदि हम रो की बात करते हैं, रो बराबर, तो रो को दोबारा यहाँ से लेते हैं, क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा RA/L। ठीक है, तो यदि इन सबके मात्रक लिखें, भाई R का मात्रक क्या है ओम, A का मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। लंबाई का मात्रक क्या है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक आ जाएगा ओम मीटर और प्रतिरोध का मात्रक आ जाएगा ओम। ये डिफरेंस है दोनों प्रतिरोधी। बच्चों हम पढ़ते हैं चालकता और विशिष्ट चालकता। चालकता इसे कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस, और विशिष्ट चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे प्रतिरोधक और विशिष्ट प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है, उसके बाद चालकता और विशेष चालकता भी टर्म होते हैं। तो चालकता जो है, चालकता को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, कंडक्टेंस कहीं कहीं G से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चालकता C जो होती है ये प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चालकता का जो मात्रक होगा ओम इनवर्स होगा। इसका जो मात्रक होगा क्या होगा ओम इनवर्स होगा। इसको या OHM इनवर्स ऐसे लिखेंगे, या इसको महो भी करते हैं। ये इसका चालकता का मात्रक हो गया। और विशिष्ट चालकता ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी अप्रतिरोधकता लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम रो कह रहे हैं, उसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। और चालकता को हम एक टर्म कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा ऐसे लिखते हैं इसको, कप्पा करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विशेष चालकता। बराबर कर लेते हैं, बराबर ही कर लें, इसमें रिलेशन सीधे है। तो ये बराबर हो गया 1/रो। ठीक है ना, जो रो है, रो यहाँ से लेंगे हम RA/L, ये हो जाएगा 1/RAL ऊपर आ जाएगा इंटू L। ये हमारा क्या हो गया विशेष चालकता का फॉर्मूला हो गया। तो 1/R हम इसको ऐसे कर रखें 1/R इंटू L/E। ठीक है, 1/R हमारा क्या है चालकता हो गई। इसको C इंटू L/A भी कह सकते हैं। और यहाँ पर L/A एक टर्म आ रहा है, इसे सेल कांस्टेंट कहते हैं। यदि हम इसको विद्युत अपघटनी चालक के केस में लेते हैं तो L ये हमारा कोई विद्युत अपघटनी चालक है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड हैं। यहाँ पर L, जैसे यहाँ पर चालकता में क्या कर रहे हैं, चालक तार की लंबाई है L होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L होती है। ठीक है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है इलेक्ट्रोड का, ये हमारा A होता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर L/A जो होता है एक नियतांक होता है, ये सेल नियतांक बोलते हैं।
C इंटू जी स्टार बोलते हैं। ये क्या है? जी स्टार सेल स्थिरांक। ठीक है, तो कप्पा बराबर हो गई C इंटू जी स्टार। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले निकलते जा रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एक एक चीज़ देखते जानी है। ठीक है, हम जैसे यहाँ से आए थे, देखिए यहाँ से आए थे, V=IR से हमने स्टार्ट किया था, और R जो प्रतिरोध होता है लंबाई के और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र किस पर डिपेंड करता है। इसे विशिष्ट प्रतिरोध रो निकला था। रो से फिर हम C और कप्पा पर आए। यहाँ पर चालकता का एक मात्रक और होता है साइमनसन, एस से भी लेते हैं, एस साइमनसन बोलते हैं, एस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो मात्रा क्या हो जाएगा, इसका मात्रा हम निकाल लेंगे, निकालते हैं, देखिए आगे। देखो जी स्टार मीटर इनवर्स होगा, L/A है, इसका मीटर है, मीटर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, या तो इसको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिखें, ठीक है, या हम लिख लें इसका मात्रक। चलो नए पन्ने से ले रहा हूँ आपको अलग से। इसका मात्रक हो जाएगा, हम कहें तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, एक तो ये हो गया। ठीक है, अभी तो ये तो मीटर इनवर्स फिक्स है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर चेंज आएगा। यहाँ लिखेंगे एस साइमनसन मीटर इनवर्स, यहाँ से बोलेंगे महू मीटर इनवर्स। ठीक हो गया, ये हमारा विशेष चालकता का मात्रक है, ये मात्रक। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बच्चा हम आणविक चालकता मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इसको लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी नोटेशन है लैम्डा एम, नोटेशन का ध्यान देने की जरूरत है। लैम्डा एम उल्टा वी बना रहे हैं और एम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लैम्डा एम। ठीक है, और एक लैम्डा होता है ऐसे, इसे भी हम, इसकी भी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी हम यूज करेंगे, देखेंगे कहाँ पर होता है। ये भी लैम्डा एम पढ़ेंगे, इसको भी लैम्डा पढ़ेंगे, इसको भी लैम्डा पढ़ेंगे, पर आणविकता के केस में इसे लैम्डा एम पढ़ेंगे, ध्यान रखें। इसकी जो डेफिनेशन है, अगर किताब के हिसाब से देखेंगे तो आप कंफ्यूज करोगे एकदम, हालांकि इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्शन करेगा, जबकि उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की लेंथ जो है 1 यूनिट हो, यानी 1 मीटर हो, उस केस में जो उसकी कंडक्टिविटी होगी उसे हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। ये पहला स्टेटमेंट है। एक मोल विद्युत अपघट्य के कारण जितना चालन होता है, जबकि 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 मीटर हो, इसे बोलेंगे आणविक चालकता। जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई मतलब नहीं, कितना ही बढ़ जाए उससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे तरीके से हम इसे बोलते हैं, क्या समझेंगे आणविक चालकता? विद्युत अपघट्य के उस आयतन के सभी आयनों की चालकता जो 1 ग्राम अणु विलयन में उपस्थित हो। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर देने जा रहे हैं। आणविक चालकता बराबर कप्पा इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोलाइट इंग्लिश में दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि कप्पा इंटू वी। और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो वॉल्यूम होगा, इसको हम ऐसे बोलेंगे, इसको हम यदि 1000 ml में यदि कन्वर्ट करें
और 1 मोल, 1 मोल को m करेंगे। ये हमारा आणविक चालकता का मैथमेटिकल स्टेटमेंट आया। देखो v जो हम 1000 को m कैसे लिया समझते हैं। देखो क्या होता है, मोल m इक्वल क्या होता है, n/v, ठीक है। यहाँ n क्या है, 1 है, 1/v हो गया, ठीक है ना। v क्या है यहाँ पर, लीटर में है, v क्या है यहाँ पर, लीटर में है। अब इसको मुझे ऐसे कर लिया तो VL इक्वल टू 1/m हो गया। जिसको ml में लेते हैं कितना हो जाएगा, 1000/, ये चीज हमने यहाँ रखती है। मोलर चालकता सांद्रता घटने पर बढ़ती, ठीक है। सांद्रता घटेगी या डायल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। ये तन्नुकरण है, ये सांद्रता तन्नुकरण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब ये तन्नुकरण बढ़ने से चालकता बढ़ती है कहें, या सांद्रता घटने से चालकता बढ़ती है कहें, एक ही बात है, ठीक है। तन्नुकरण मतलब पानी में रखे हुए हमने विद्युत अपघट्य है, माना कोई विद्युत अपघट्य है, जितना इसमें हम पानी मिलाया हमने तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो आयनों के मूवमेंट को जगह मिलेगी, जगह ज़्यादा मिलेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक हो गया। तो ये हमारा, इसके मात्रक की बात करते हैं। मात्रक देखो, इससे मात्रक यहाँ से निकालते हैं, इसका मात्रक निकालेंगे, ये कप्पा इंटू, ये क्या आ गया, हम इसको ऐसे करें 1/, चलो इसको ऐसे लिखें, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम है, क्या है हमारा, ये वॉल्यूम है, ये हमारा वो क्या है, मोलरिटी है। तो इसका मात्रा क्या हो गया, कप्पा का मात्रा क्या है, कप्पा का मात्रा साइमनसन मीटर इनवर्स। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब कर सकते हैं। ये क्या है, मोल, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ ये सेंटीमीटर लेते हैं, cm, ठीक है, सेंटीमीटर में लेते हैं क्योंकि मीटर बहुत लंबा हो जाता है। आगे मैंने कहीं अगर मीटर लिया तो सेंटीमीटर कर लेंगे, इससे पहले जो भी हैं। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम इसको साइमनसन सेंटीमीटर इनवर्स लिखते हैं। मीटर होता है लेकिन मीटर व्यवहारिक रूप से यहाँ पर यूज में नहीं आएगा, ठीक है। मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटीमीटर ऐसा आ गया, ये क्या आ गया, S सेंटीमीटर स्क्वायर होल इनवर्स, ठीक हो गया। ये हमारा आणविक चालकता का मात्रक हो गया। आणविक चालकता का मात्रक हो गया, ठीक है बच्चों। एक और टर्म होता है तुल्यांक चालकता, सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ, सेम चीज़ है वहाँ पर, तुल्यांक चालकता। बस वहाँ पर ग्राम तुल्यांक हो जाता है, मोल, 1 मोल का ग्राम तुल्यांक आ जाता है। विद्युत अपघट्य के उस आयतन में सभी आयनों की चालकता जो 1 ग्राम तुल्यांक बिलियन में उपस्थित है, ठीक है। 1 ग्राम तुल्यांक बिलियन में जितने भी आयन उपस्थित होंगे उन सभी आयनों की चालकता को तुल्यांक चालकता कहेंगे। यहाँ पर जो इसका स्टेटमेंट आ जाएगा, इसको भी हम इसको दिखाएंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट हो गया, बातें भी आएंगी, ये आ जाएगा इंटू 1000/n, ठीक है। या नॉर्मलिटी आ जाएगी, वहाँ मोलरिटी या नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, 1 नॉर्मल बिलियन
जिसमें उपस्थित है। ग्राम तुल्यांक एक 1 नॉर्मल से वाली बात आ गई। तो इसका जो मात्रक आ जाएगा, मात्रक भी वही आएगा। मात्रक हो जाएगा, वही आ गया S सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। मोल इनवर्स के EQ यानी तुल्यांक इनवर्स, ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया।